ये जो मधुमक्खी है, ये जो हनी होता है शहद, वो कैसे प्रोड्यूस करता है, कहाँ से लाता है वो? तो ये मधुमक्खी बेसिकली क्या करता है कि ये कहीं पे जाता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स पे जाएगा, फ्रूट्स पे जाएगा, वो जो नेक्टर रहता है वहां से नेक्टर से ये चूसता है और ये अपने बॉडी के अंदर ही हनी प्रोड्यूस करता है अपने बेली में। और जिस जगह में वो सेल में करता है उसको कहते हैं सेल ऑफ द वैक्स। ये लेटेस्ट डिस्कवरी होने के बाद हम लोग को पता चला कि ये जो हनी बी है ये अपने बेली में प्रोड्यूस करता है। ये पहले के इंसानों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ा, रिसर्च किया गया, इस पे फाइंडिंग किया गया, उसके बाद में साइंटिस्ट लोग ये कंक्लूजन पे आए कि जो शहद है, हनी है, इसमें एंटीबायोटिक होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारे जख्म घाव को अच्छा करता है, वहाँ पे बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं होने देता है, वहाँ पे कीटाणु नहीं लगता है। और इस हनी में फ्रुक्टोज होता है, विटामिन के होता है, और जो एलर्जी होता है उसके रेजिस्टेंस में भी ये काम करता है। जब वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा गया था तो उसमें जो रशियन सोल्डर सैनिक लोग थे वो लोग इंजरी हो गए थे, घायते हो गए थे। तो उसको उन लोगों को पता था, तो ये लोग क्या किए, जो शहद है, मक्खी की शहद है, इनको अपने स्किन पे अप्लाई किए, क्योंकि हम लोग पता है कि ताकि वो घाव जल्द से जल्द तुरंत ठीक हो जाए। और ये हनीबी का डेंसिटी होता है काफी गाढ़ा होता है। इसके कारण से क्या होता है कि ये जो हमारे बॉडी पे या फिर इंजरी जो वगैरह होता है, घाव वगैरह, उस पे फंगस या कोई बैक्टीरिया को जन्म नहीं देता था, उस बैक्टीरिया और फंगस को मार देता है। तो एंटीसेप्टिक का काम ये होता है कि जो हमारे स्किन है, म्यूकस है, इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, उसको स्टॉप करता है, उसको मार देता है। और इन्फेक्शन हमें काफी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो जर्म्स, कीटाणु होते हैं, उनसे हमको ऐसे ऐसे जो बाद में इन्फेक्शन हमको पैदा कर सकता है उसको मारता है, ताकि वो इन्फेक्शन पैदा ना करे। तो जब इंजरीज पे लोग डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई किए थे ये शायद, तो स्कार टिश्यू भी वहां पे नहीं छोड़ा, यानी वहां पे कोई दाग, घाव का दाग जो होता है ना, धब्बा वगैरह, वो भी नहीं छोड़ पाए, वो भी हटा दिया वो। हजारों साल पहले जब इजिप्शियन लोग थे, उन लोगों को भी ये जो शहद के यूज करते थे, उन लोगों को पता था कि इसका कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि मेडिकल बेनिफिट की तरह। तो इसमें कोई ये क्वेश्चन करेगा कि कौन सा बड़ी बात है जब इजिप्शियन लोग हजारों साल, 4000 साल, 5000 साल भी वो लोग ही यूज कर रहे थे। तो बात ये है कि उनको पता नहीं था एग्जैक्टली, लेकिन कुरान स्पेशली कर रहा है कि वो बेली से आ रहा है और इसका बेनिफिट भी है। और इस कई सारे साइंटिफिक फैक्ट्स भी है कुरान में। तो एंटीसेप्टिक, हम जैसे हम कोई एग्जांपल ले ले, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये केमिकल है जो डिसइंफेक्टेंट, जब हमारे सर्जरी वगैरह करते हैं, कट्स वगैरह लग जाते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो इक्विपमेंट है, उनको हम लोग स्टेरलाइज करते हैं ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई कीटाणु ना रहे। डॉक्टर मौलान जो 20 साल के एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो ये बोले कि जो शहद है, हनी है, इसमें हाईली एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है। और ये जो हनीबी है एक स्पेशल एंजाइम के थ्रू ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जैसे कि हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम यही है, क्या है कि ये एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और ये बैक्टीरिया ग्रोथ ये सबको मारता है ये। और डॉक्टर मौलाना ये भी बोले कि किसी इंसान को बहुत दिनों तक कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, तो उसमें भी ये यूज होता है और काफ़ी रिलीफ देता है विदाउट हैविंग एनी साइड इफेक्ट। ना ही उसको कोई दर्द है, ना पेन है, और साइड इफेक्ट भी इसका कुछ नहीं है। कैन यू इमेजिन कितना ज़्यादा इसका हेल्थ बेनिफिट है। सर एक नहीं और कई सारे रिसर्च पेपर है, कई सारे मेडिकल इस चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव कर चुके हैं कि हनी हेल्थ के लिए और हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और डॉक्टर मौलाना कई सारे डिजीज़ को जस्ट विद द हेल्प ऑफ द हनी वो ट्रीट किए हैं, क्योर किए हैं, उसको ठीक किए हैं। और ये भी बोले थे कि इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, साथ साथ ये कोई स्कार टिश्यू भी नहीं छोड़ता, कोई दाग धब्बा भी नहीं छोड़ता, यानी इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद के लिए है। डॉक्टर ग्लेनिस राउंड एक कैंसर स्पेशलिस्ट है और ये अपने कई दिनों सालों के बाद तक रिसर्च करने के बाद इस चीज़ पे पहुँचे, कंक्लूजन पे पहुँचे कि इसके जो हनी है इसमें बहुत सारा बेनिफिट्स है और साथ साथ ये कुछ नया डिस्कवर नहीं करके लाए। और ये बोल रहे थे कि ये जो हनी है ये कैंसर ट्रीटमेंट में काम देता है, क्योंकि ये जो हनी है ये डायरेक्टली पेनेट्रेट होकर स्किन के थ्रू अंदर जाता है, जो कई सारे दवा काम नहीं कर पाते। और इस चीज़ को यहाँ तक ये भी कंफर्म किए कि जो दूसरा चीज़ यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट है जो पॉजिटिव वे में बहुत ही ज़्यादा है, यानी हनी का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है कि ये अच्छे से क्योर भी कर पा रहा है। और माशाल्लाह सबसे खुशी की बात ये कि जो पेशेंट थे वहाँ के, वो काफ़ी खुश हो गए थे इस ट्रीटमेंट को देख के, क्योंकि उनको पास ना पेन है, ना कोई उनको साइड इफेक्ट देखना पड़ा, यानी इतने ज़्यादा बेनिफिशियल था ये। आज ना जाने इस दुनिया में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर पैसा खर्च करके कैंसर का ट्रीटमेंट पता लगता है, लेकिन अगर हनी को यूज किया जाए तो काफ़ी ऐसे पैसे हैं अमाउंट में जो बच सकते हैं और ये काफ़ी बेनिफिशियल भी है ये। कुरान में एक अलग से चैप्टर का नाम ही है कि हनी यानी बी। कुरान में एक मधुमक्खी के नाम से ही चैप्टर है, जो चैप्टर 16, अगर आप कुरान पढ़ोगे चैप्टर 16 वर्स 68 to 69, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको पीने की चीज़ दी, शहद, जो उसके बेली उसके बॉडी से निकलता है,
और जिसमें इंसानों के लिए शिफा है, क्योर्ड है, हीलिंग है। तो कैन यू इमेजिन कि 1400 साल पहले कुरान में इस चीज़ को मेंशन किया गया है, और ये जो फैक्ट है 1400 साल पहले कुरान में मेंशन किया गया है। और कुरान में हनी यूज करने के लिए काफ़ी बहुत सारे जगह पे हमें मुसलमान को रिकमेंड किया गया है कि तुम हनी यूज करो, क्योंकि इसमें बहुत सारा शिफा है, बहुत सारा हीलिंग है, बहुत सारे बेनिफिट्स है मेडिकली भी। अगर आप सही अल बुखारी पढ़ोगे, बुक ऑफ मेडिसिन, हदीस 5684 में एक सहाबी आते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि उनका कोई शायद रिलेटिव या भाई था कि उसको स्टोमक प्रॉब्लम है, उसको डायरिया है। तो कहते हैं कि उसको रिकमेंड क्या करें, ठीक नहीं हो रहा है। तो हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कहते हैं कि उसको जाके बोलो कि शहद पिए। वो जाते हैं, शहद उनको देते हैं, पीते हैं, फिर कुछ नहीं होता। फिर वो आते हैं, बोलता है नहीं, उसको जाओ बोलो थोड़ा और पिए। 3-4 बार होता है लगभग, और लास्ट में आके फिर बोलते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन देखो, अल्लाह की तरफ कितना ट्रस्ट है। वो ये कर रहे हैं कि अल्लाह की बात हकीकत सही है, वो ट्रुथ है, सच बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई का जो पेट है वो झूठ बोल रहा है। इतना यकीन था नबी साहब को कि ये हनी काम कर सकता है, और फिर गया और वो क्योर्ड हो गया, वो ठीक हो गया। अगर दूसरी जगह पे देखोगे तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 3 चीज़ों में शिफा है, और उनमें से एक था हनी। अगर आप पढ़ोगे सही बुखारी हदीस नंबर 5680, 56801, 56802 और 803 में शहद। तो एज ए मुस्लिम हमें शहद के साथ साथ कुरान को भी देखना चाहिए, कुरान को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी एक शिफा, एक हीलर का काम करता है। लेकिन आज हम लोग भूल चुके हैं। तो कैन यू इमेजिन कि 14 से 40 साल पहले इसको कितना बुलंद आला पे रखे थे इस बात को कि मुसलमान को इसे एज ए हीलर के फॉर्म के तौर पे इसको यूज करना है, और हमें हाईली रिकमेंड किया गया है।